एकादशी व्रत नाम के अनुसार ही हर महीने में एकादशी तिथि को आती है। इसलिए हर महीने में 2 एकादशी आती जो शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है। इस तरह साल में कुल 24 एकादशी होती है। लेकिन जब भी मलमास लगता है तो 2 एकादशी बढ़ जाती है जिसे पुरुषोत्तम मास की एकादशी कहते हैं। ऐसे में मलमास जिस वर्ष लगता है उस साल एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व बताया गया है और हर एकादशी का भी अपना अलग महत्व और लाभ भी समझाया गया है। एकादशी व्रत को संपूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से करना चाहिए। इसे करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत देवी एकादशी को समर्पित है जो भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुई है। एकादशी देवी का प्राकट्य भी एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए भगवान विष्णु ने इनका नाम भी एकादशी रखा है और इन्हें वरदान दिया है कि जो भी एकादशी तिथि को व्रत रखेगा और एकादशी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करेगा वह पाप मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त होगा। जिस एकादशी तिथि को देवी एकादशी का प्राकट्य हुआ है उस एकादशी को उत्पन्न एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी व्रत का महत्व और लाभ। एकादशी व्रत के विषय में विस्तारपूर्वक वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। इसमें बताया गया है कि पांडुपुत्र भीम ने जीवन में कोई भी व्रत नहीं किया था, लेकिन अपनी मुक्ति की चिंता होने पर उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा था कि वह कौन सा व्रत करें कि उन्हें भी मुक्ति मिल पाए, क्योंकि वह सभी व्रत रख पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में महर्षि वेदव्यास जी ने उनको एकादशी व्रत की महिमा बताई थी और ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए कहा था। वैसे तो साल में 24 एकादशी का व्रत रखने का विधान है, लेकिन जो लोग 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं वह कुछ महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत रखते हैं, जैसे देवशयनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, निर्जला एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पापमोचनी एकादशी। साथ ही कुछ लोग एकादशी का व्रत नहीं रख पाने पर इस दिन चावल नहीं खाते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल और चावल से बनी चीज़ों को खाने की मनाही की गई है। एकादशी व्रत के सामान्य नियम। पुराण के अनुसार जो लोग श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रखते हैं वह उत्तम लोक को जाते हैं और पुण्य प्रभाव से वह मुक्ति को भी प्राप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत में दशमी तिथि से ही व्रती को नियम और संयम का पालन करना होता है और एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन पारण करना होता है। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करके भगवान का ध्यान भजन करने का विधान है। इस विधि से एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। एकादशी व्रत कब है? 2025। पौष पौत्रदा एकादशी 10 जनवरी 2025। शर्तिला एकादशी 25 फरवरी 2025। जया एकादशी 8 फरवरी 2025। विजया एकादशी 24 फरवरी 2025। आमल की एकादशी 10 मार्च 2025। पापमोचिनी एकादशी 25 मार्च 2025। कामदा एकादशी 8 अप्रैल 2025। बरूथिनी एकादशी 24 अप्रैल 2025। मोहिनी एकादशी 8 मई 2025। अपरा एकादशी 23 मई 2025। निर्जला एकादशी 6 जून 2025। योगिनी एकादशी 21 जून 2025। देवशयनी एकादशी 6 जुलाई 2025। कामिका एकादशी 21 जुलाई 2025। सावन पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त 2025। अजा एकादशी कृष्ण पक्ष 19 अगस्त 2025। परिवर्तिनी एकादशी 14 सितंबर 2025। इंदिरा एकादशी 28 सितंबर 2025। पापांकुशा एकादशी 3 अक्टूबर 2025। रमा एकादशी 17 अक्टूबर 2025। देवउठनी एकादशी 2 नवंबर 2025। उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर 2025। मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर 2025। सफला एकादशी 15 दिसंबर 2025। पौष पूर्णिमा एकादशी 30 दिसंबर 2025। प्रमुख एकादशियाँ। निर्जला एकादशी। यह एकादशी सबसे कठिन मानी जाती है, जिसमें बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी। यह एकादशी मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष मानी जाती है। कामिका एकादशी। यह एकादशी विशेष रूप से पापों के नाश और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए होती है। देवउठनी एकादशी। इस दिन को हरि प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी व्रत कथा। एकादशी व्रत कथा। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। यह व्रत भगवान विष्णु की आराधना और उपासना के लिए रखा जाता है।
एकादशी व्रत हर माह में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इस व्रत की महिमा और फल के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा इस प्रकार है। पांडवों की एकादशी व्रत कथा। महाभारत के समय की बात है, जब पांडव वनवास में थे। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया हमें ऐसा व्रत बताइए जिससे हम अपने सभी पापों से मुक्ति पा सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, सतयुग में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसके छोटे भाई वज्रध्वज ने ईर्ष्या के कारण उसे मार डाला और उसके शरीर को पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। राजा महिध्वज की आत्मा उस पीपल के पेड़ में वास करने लगी और बहुत कष्ट सहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया, एक दिन उस वन में वाल्मीकि ऋषि आए। उन्होंने उस आत्मा की व्यथा को समझा और राजा महिध्वज की आत्मा को शांति दिलाने का संकल्प लिया। वाल्मीकि ऋषि ने माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया और उसकी पुण्य फल से उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। तब से यह माना जाता है कि एकादशी व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति एकादशी व्रत को विधिपूर्वक करता है, उसे धन, धान्य, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार एकादशी व्रत का महत्व जानकर युधिष्ठिर और उनके सभी भाइयों ने श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो गए। एकादशी व्रत आरती। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ओम जय जगदीश हरे। आरती। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। ओम जय। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। ओम जय। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पारब्रह्म परमेश्वर। ओम जय। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी। ओम जय। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में। ओम जय। दीन बंधु दुख हरता, तुम हो सुख करता। स्वामी तुम हो सुख करता, कृष्ण कन्हैया नंद लाला। ओम जय। तुम हो आदि पुरुष पुराना, प्रभु जग के पालनहारा। स्वामी जग के पालनहारा, मैं सेवक तुम रखवाला। ओम जय। तुम हो एक धनेश प्यारे, भक्तों के संकट हरे। स्वामी भक्तों के संकट हरे, दास जनों के संकट। ओम। एकादशी व्रत से जुड़े कुछ सवाल के जवाब। फैक्ट्स। साल में कितनी एकादशी होती है? साल में कुल 24 एकादशी आती है, मलमास लगने पर 26 एकादशी हो जाती है। एकादशी में क्या खाना चाहिए? एकादशी में यूं तो निर्जल व्रत रखने का विधान है, लेकिन निर्जल व्रत नहीं रख पाएं तो फलाहार कर सकते हैं। फल के साथ दूध का सेवन भी किया जा सकता है। एकादशी व्रत कैसे समाप्त करें? एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में कर लेना चाहिए। पारण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाने का विधान है। अगर भोजन नहीं करवा पाएं तो अन्न का दान करना चाहिए। अगर एक ही एकादशी करना हो तो कौन सी एकादशी का व्रत रखें? पद्म पुराण के विधान के अनुसार अगर आप सभी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखें, जिसे निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं। एकादशी व्रत में दान का क्या है विधान? एकादशी व्रत में दान का विधान अलग अलग है, जो मौसम के अनुरूप है। वैसे सामान्य रूप से अन्न, वस्त्र, जूता, छाता, फल, धन, घड़ा, भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति देने का भी विधान है। एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? एकादशी के दिन चावल, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन वर्जित माना गया है। इस दिन स्त्री पुरुष को संयम भाव से रहना चाहिए और मन और वाणी से भी किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए, किसको बुरा नहीं कहना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले के लिए रात्रि में जागरण करने का भी विधान है।